चलिए इस समय एक और खबर जो अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, मर्माहत करने वाली खबर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हमने देश के जाबाज सीडीएस जनरल रावत को खो दिया। 14 लोग सवार थे हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 13 लोगों की जान चली गई, जिनमें कि जनरल बिपिन रावत भी थे शामिल, उनकी पत्नी भी थी शामिल। और ये तस्वीर फिलहाल दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से, जहां पर लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधे पर थी। कह सकते कि एक पद लेकिन जिम्मेदारियां 3 थी। और आप ऐसा कह सकते हैं एक तथ्य के तौर पर कि जनरल बिपिन रावत के अचानक से इस तरह से हादसे में निधन हो जाने से एक साथ 3 पद रिक्त हो गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक साथ 3 जिम्मेदारियां संभालते हैं और ये पहला सीडीएस की जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी। तस्वीरें इस समय जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की है। कल इस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पूरा देश मर्माहत नम आंखों से, देश के लोग अपने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर उस भावुक क्षण से रूबरू हो रहे हैं जिस भावुक क्षण में देश के महान सपूत सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर वापस दिल्ली लाया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए कल का समय निर्धारित है और उसके पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में रखा जाएगा। एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना कल तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग सवार थे और उनमें से 13 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत। सुधीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुधीर, जिस तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वापस दिल्ली उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है और पूरे देश के लोगों की आंखें इस समय नम है। एक ऐसा जाबाज सिपाही जिस पर देश को फख्र था, एक ऐसा जाबाज सिपाही जिसने सुरक्षा को लेकर एक नई इबारत लिखी देश के लिए और देश के लोगों को बताया कि आप इस देश में पूरी तरह से सुरक्षित है। देश की सेना पूरी तरह से मुस्तैद है आपकी सुरक्षा में। और जिस तिरंगे के लिए कि तिरंगा शान से लहराता रहे, जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे देश के सेना सीमा पर डटे रहते हैं। चाहे बेहद गर्मी हो, बेहद सर्द हवाएं हो, ठिठुरन हो, लेकिन बावजूद इसके देशवासियों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं। आज उसी तिरंगे में इनका पार्थिव शरीर लिपटा हुआ है।
साथ हमारे संवाददाता सुधाकर। कल जब खबर आई हेलीकॉप्टर क्रैश की तो एक पल के लिए देश थम सा गया, रुक सा गया और यही कामना की जा रही थी कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल सही सलामत रहे। एक उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर शाम को यह खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जनरल बिपिन रावत, उनके इस तरह से चले जाने के बाद जो जगह खाली हुई है वो तुरंत से भर पाना मुमकिन नहीं है। देश हमेशा उन्हें एक जाबाज सिपाही के तौर पर याद करेगा और यही वजह रही कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर सौंपी गई थी। मार्च 2023 तक सीडीएस के तौर पर उनका कार्यकाल था। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस होंगे। इसकी घोषणा 20 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की गई थी, जिसमें इसे केंद्र सरकार का फैसला बताया गया था। जनरल बिपिन रावत का तकरीबन 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल बाकी था। तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की, जहां पर जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर उस सम्मान के साथ जिस सम्मान को हर सैनिक पाना चाहता है, भारत देश के वीर सपूत उस सम्मान को पाना चाहते हैं। वो सम्मान जिसकी मिसालें दी जाती हैं, वो सम्मान जो हर एक भारतीय का सपना होता है। पार्थिव शरीर उनका तिरंगे में लपेटकर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया है। केंद्र सरकार ने सीडीएस की मुख्य जिम्मेदारी के बारे में जानकारी देते हुए तब बताया था कि सीडीएस का काम सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल बिछाना और देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करना होगा। उनकी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पर है, जिनके अधीन तीनों सेनाओं के मामले आएंगे। जनरल बिपिन रावत को सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया था तो वो सेना प्रमुख थे और अपने रिटायरमेंट के करीब थे। सीडीएस के पद पर उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई थी और रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई थी। तो एक तथ्य यह भी है कि जनरल बिपिन रावत के अचानक हादसे में निधन हो जाने से एक साथ 3 पद खाली हो गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक साथ 3 जिम्मेदारियां संभालते थे। पहला सीडीएस की जिम्मेदारी, दूसरा चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीसरी जिम्मेदारी सचिव डीएमए की थी। डीएमए यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स।
ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला सैन्य मामलों का विभाग है। ये तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से, जहां पर देश की आन बान और शान तिरंगे में लपटा उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंच चुका है। देश की आंखें नम है। पूरा देश जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मर्माहत करने वाली ये खबर, दुख भरी ये खबर, इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 लोगों की, इन 13 लोगों का निधन इस हेलीकॉप्टर क्रैश में हो चुका है। इस हादसे में एकमात्र बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की स्थिति नाजुक बनी हुई है। उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। इस हादसे में निधन होने वालों में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा 11 अन्य फौजी शामिल है। इनमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के चालक दल के 4 वायु सैनिक शामिल है। ब्रिगेडियर लखबिंदर सिंह लिट्टर हरियाणा के पंचकुला जिले के निवासी, वे जनरल रावत के रक्षा सलाहकार थे। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह राजस्थान के अजमेर जिले के निवासी, वे जनरल रावत के स्टाफ ऑफिसर थे। लॉन्स नायक विवेक कुमार एक पैरा स्पेशल फोर्सेस जनरल रावत के पीएसओ। नायक गुरुसेवक सिंह 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस पंजाब के तरनतारण जिले के निवासी थे। लॉन्स नायक 20 आई तेजा 11 पैरा स्पेशल फोर्सेस आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के निवासी थे। जनरल रावत के पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। नायक जितेंद्र कुमार 3 पैरा स्पेशल फोर्सेस मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के धामदा गांव के निवासी थे। हवलदार सतपाल राय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के निवासी जनरल रावत के पीएसओ थे। विंग कमांडर पीएस चौहान, जिस MI-17 हेलीकॉप्टर का दुर्घटना हुआ उसे विंग कमांडर पीएस चौहान उड़ा रहे थे। चौहान सुलूर में 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के को पायलट थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी थे। JWO राणा प्रताप दास ओडिशा के तालचेर जिले के निवासी थे। JWO प्रदीप केरल के त्रिची जिले के निवासी थे। यह तस्वीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की हम दिखा रहे हैं, जहां इस हेलीकॉप्टर क्रैश में
निधन हुए इन सभी लोगों के पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते, देश की आन बान शान तिरंगे में लपेटे इन सभी जाबाजों के पार्थिव शरीर को आप देख सकते हैं। हुजूम उमड़ पड़ा है श्रद्धांजलि देने के लिए नम आंखों से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर। मर्माहत करने वाली खबर और देश को झकझोर देने वाली ये खबर। बातें हम कर रहे थे यहां पर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सीडीएस की। सीडीएस का काम सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल बिठाना और देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करना होता है। और जब इसके लिए कैसे शख्सियत की तलाश की जाती है तो जनरल बिपिन रावत पर वो तलाश जाकर रुकती है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर सौंपी गई थी। रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पर उनके अधीन 3 सेनाओं के मामले आएंगे, जिनमें सीडीएस की डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल और डिफेंस प्लानिंग कमीशन जैसे महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय समूहों में जगह होती है। न सिर्फ वो एक वीर योद्धा है, तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 लोगों का निधन इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ है और देश सन्न है। लोग गमगीन हैं। अब बस यादों में जनरल बिपिन रावत। लंबे समय तक देश उन्हें याद रखेगा, उनके योगदान, उनके कर्तव्य, जाबाजी की उनकी कहानियां सालों सालों तक याद रखी जाएंगी। एक प्रेरणा स्रोत है वो आने वाली पीढ़ी के लिए और वैसे तमाम युवाओं के लिए जो सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। वैसे तमाम युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन, एक आदर्श जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। नम आंखों से विदाई उनको दी जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें इस समय आपको हम दिखा रहे हैं, इस समय सभी जाबाजों के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में लाया गया है। भीड़ वहां पर काफी संख्या में लोगों की है नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए। शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक त्रासदी कह सकते हैं आप देश के लिए। इस हादसे में जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा 11 अन्य फौजियों की मौत हुई है, निधन हुआ है।
पालम एयरपोर्ट से ये तस्वीरें। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश की आंखें नम हैं, श्रद्धांजलि अर्पित किए जा रहे हैं। और जनरल बिपिन रावत इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधे पर यूं ही नहीं दी गई थी। इनका जो एक्सपीरियंस रहा, वो तमाम मामले जो देश के अंदर के हो, तमाम मामले सुरक्षा से जुड़ी पड़ोसी देशों से हो, जनरल बिपिन रावत जिस स्ट्रैटेजी के साथ काम करते रहे, निश्चित तौर पर देश और देश के लोग अगर आज सुरक्षित महसूस करते हैं, चैन की नींद सोते हैं, तो हमारे जो जवान हैं सीमा पर मुस्तैदी के साथ तैनात है और उन जवानों को कमांड देने वाले आज हमारे बीच नहीं रहे। सेना को मजबूत करने वाला हाथ आज नहीं रहा। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कमी हुई है उनके चले जाने से, जो आने वाले वक्त में लंबे समय तक वो याद किए जाएंगे और हमारे दिल में इस बात की पीड़ा रहेगी कि इस तरह से एक हेलीकॉप्टर हादसे में हमने जनरल बिपिन रावत जैसे शख्सियत को खो दिया। बता रहे थे ऐसी अच्छी लेडी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में हमने किन किन जाबाजों को खोया है। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, थल सेना से ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्टर, हरियाणा के पंचकुला जिले के निवासी जनरल रावत के रक्षा सलाहकार, जिनके निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए पंचकुला के वीर सपूत ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्टर जी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। पूर्व मंत्री, पूर्व सैन्य अधिकारी, ओलंपिक पदक विजेता, सांसद और बीजेपी प्रवक्ता राजवर्धन सिंह राठौड़ ने ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्टर के बारे में ट्वीट कर लिखा कि हमने एनडीए में साथ ट्रेनिंग की, हम कश्मीर में आतंकवादियों से साथ लड़े। ब्रिगेडियर एलएस लिट्टर के रूप में भारत ने अपना एक शानदार और बहादुर अफसर खोया है और मैंने अपना एक दोस्त। इस दुर्घटना में लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का भी निधन हो गया। राजस्थान के अजमेर जिले के निवासी और जनरल रावत के स्टाफ ऑफिसर थे। लॉन्स नायक विवेक कुमार एक पैरा स्पेशल फोर्सेस और जनरल रावत के पीएसओ, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर लिखा कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में वीरभूमि हिमाचल के जयसिंहपुर का सपूत और सीडीएस जनरल विपिन रावत जी के पीएसओ लॉन्स नायक विवेक कुमार जी भी शहीद हुए हैं।
तस्वीरें आपको हम दिखा रहे इस समय दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से, जहां पर जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को लाया गया है। तीनों सेना के अधिकारियों और जवानों ने विमान से उनके पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचेंगे यहां। जनरल बिपिन रावत समेत सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उनके और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को दिल्ली के कामराज मार्ग पर स्थित जनरल बिपिन रावत के सरकारी आवास पर ले जाया जाएगा। शुक्रवार को 11 बजे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे इनके पार्थिव शरीर को सेना के तीनों अंगों के मिलिट्री बैंड के साथ धौला कुआं के बरार स्क्वायर ले जाया जाएगा। शाम करीब 4 बजे धौला कुआं के बरार स्क्वायर में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुधवार को तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत सेना के 13 लोगों को हमने खो दिया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको इस समय, जहां सभी हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जाबाजों के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर लाया जा रहा है। देश मर्माहत है, शोकाकुल है। नम आंखों से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक ऐसे सपूत को हमने खोया है, एक ऐसे जाबाज को हमने खोया है जिसने ना सिर्फ देश की रक्षा की खातिर अपने पद पर रहकर देश की सेवा की, बल्कि कई दफा आपने देखा होगा कि जब कभी भी उनको मौका मिलता था, मीडिया से मुखातिब होते थे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कहते थे जो युवाओं को प्रेरणा देता था देश की सेवा की खातिर, देश की मिट्टी की खातिर। कैसे अपने आप को उस पद पर रखते हुए अपनी जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन करना, देश की खातिर, देश को सर्वोपरि समझते हुए आने वाली पीढ़ियां हमेशा जनरल बिपिन रावत को याद करेंगी। आने वाली पीढ़ियों को जब वो जनरल बिपिन रावत की वीरता की कहानियां सुनेंगी, देश प्रेम का जज्बा और मजबूत होगा। देश की खातिर सरहदों पर जान गंवाने वाले तमाम हमारे सैनिक, उन सभी को भी सच्ची श्रद्धांजलि। जनरल बिपिन रावत मजबूत कदकाठी के
स्ट्रॉन्ग, दृढ़ संकल्पित, विजन साफ, दूरदर्शिता, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए जाने जाने वाले आज हमारे बीच जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। आकस्मिक निधन उनका इस तरह से चले जाना निश्चित तौर पर इस कमी को पूरा कर पाना एक लंबा वक्त लगेगा। अपने तजुर्बे से थल सेना, जल सेना, वायु सेना को काफी कुछ सिखाने वाले आने वाले वक्त में एक ऐसा राहगीर जो तीनों सेनाओं को मजबूती देता, लंबे वक्त तक उनके एक्सपीरियंस का फायदा देश को होता। चाहे आप बात रक्षा मामलों में डिप्लोमेटिक तरीके से करें या फिर उन तमाम सीमाओं की करें जो भारत के पड़ोसी देश मिलते हो, जहां पर दिन रात हमारे देश के सैनिक डटे रहते हैं हमारी सुरक्षा में। जनरल बिपिन रावत एक ऐसा चेहरा जो हर सैनिक को साहस देता हो और गर्व से सैनिक कहते हो कि हां, हमें फक्र है अपने जनरल बिपिन रावत पर। वो आज हमने खो दिया है। अब यादों में जनरल बिपिन रावत। थोड़ी देर में जनरल बिपिन रावत समेत सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। देश इस समय उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। बुधवार को तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत सेना के 13 लोगों का निधन हो गया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उनके और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को दिल्ली के कामराज मार्ग पर स्थित जनरल बिपिन रावत के सरकारी आवास पर ले जाया जाएगा। शुक्रवार को 11 बजे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे इनके पार्थिव शरीर को सेना के तीनों अंगों के मिलिट्री बैंड के साथ धौला कुआं के बरार स्क्वायर ले जाया जाएगा और शाम करीब 4 बजे धौला कुआं के बरार स्क्वायर में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज जब जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं हैं, उनके गुजर जाने से जो नुकसान हुआ है हमें, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक ऐसी शख्सियत, मजबूत कदकाठी के, एक दफा जनरल बिपिन रावत
अपने सीनियर से बोले थे। बातों ही बातों में जनरल बिपिन रावत ने अपने सीनियर से कहा था कि मैं पहाड़ी आदमी हूं, इतनी सी घटना में मरने वाला नहीं हूं। जब मौत को मात देने के बाद ये बातें जनरल बिपिन रावत ने अपने सीनियर से कही थी। और वाकई जनरल बिपिन रावत मजबूत शख्सियत के इंसान। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अपने 4 दशक से भी लंबे और शानदार सैन्य करियर में कई बार मौत को मात दी। इससे पहले आपको हम बता दें कि 2015 में भी उन्हें ले जा रहा सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन उस दुर्घटना में वो बाल बाल बच गए थे। और उसी वक्त हादसे के बारे में पूछे जाने पर एक सीनियर से उन्होंने कहा था, पहाड़ी आदमी हूं, इतनी छोटी घटना में मरने वाला नहीं हूं। जनरल बिपिन रावत की अगर बात हम करें 43 साल के लंबे मिलिट्री करियर की, तो उनके साथ ये कोई पहला हेलीकॉप्टर हादसा नहीं था, लेकिन तब उन्होंने मौत को मात दे दी थी। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमजी दातार रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब मुझे इस हादसे के बारे में जानकारी मिली तो पूरा यकीन था कि वो सकुशल बच जाएंगे और एक बार फिर उसी तरह मौत को मात देंगे, जैसे कि करीब 1 दशक पहले उन्होंने तब किया था जब वे 3 स्पेयर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी थे। दरअसल आपको बता दें कि करीब 7 साल पहले 2015 में भी जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। 3 फरवरी 2015 को नागालैंड के दीमापुर में उनका चीता हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के महज 20 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया था। तब उन्हें और हेलीकॉप्टर में सवार बाकी लोगों को मामूली चोटें आई थी। जनरल बिपिन रावत की बात करें तो फौजी परिवार से थे। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत उप सेना प्रमुख रहे थे। वीरों की भूमि उत्तराखंड से आने वाले रावत ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि उत्तराखंड की मिट्टी और पानी में कुछ खास है। उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिर उत्तराखंड की भूमि में ऐसा क्या है जो देश को इतने वीर देती है, तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की भूमि देवभूमि कहलाई जाती है। इसलिए कहलाई जाती है कि वहां की जो मिट्टी और पानी है वहां देवताओं के वास करने के इलाके से बहता है। बुधवार 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। क्रू सदस्यों सहित कुल 14 लोग सवार थे। जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत के साथ कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी थे। तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रात करीब 8:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद
जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। पालम एयरपोर्ट पर एक एक पार्थिव शरीर को लाया गया है। में श्रद्धांजलि कार्य इस समय आप देख रहे हैं जनरल बिपिन रावत सहित 12 सैनिकों के पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर तिरंगे में लपेट कर लाया गया है। करीब 9 बजे दिल्ली में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धांजलि समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस समारोह में शामिल होंगे। एक बार फिर से बता दें, भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में हादसे की जानकारी देते हुए सीडीएस और हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। अब रात करीब 9 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस को श्रद्धांजलि देंगे। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। इस विमान से जनरल बिपिन रावत की पत्नी का पार्थिव शरीर भी लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए घर पर रखा जाएगा जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर 10 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को उनके आवास 3 कामराज मार्ग पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 11 से 12:30 बजे तक गणमान्य और सामान्य नागरिक अंतिम दर्शन कर सकेंगे, जबकि दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैन्य कर्मी जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। पालम एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ उमड़ी है। ये सभी पार्थिव शरीर इस समय तिरंगे में लपेटकर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रखे गए हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम अब से थोड़ी देर के बाद, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल रावत को श्रद्धांजलि देंगे। देश को मर्माहत करने वाली खबर कल आई और किसी ने भी कल्पना नहीं की थी इस खबर की। और जैसा कि जनरल बिपिन रावत के बारे में कहा जाता है, एक बार और इस तरह से दुर्घटना पेश आई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं पालम एयरपोर्ट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं।
दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचते हुए। तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं। सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया है। भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान में सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर को सुलूर से दिल्ली लाया गया है। वायुसेना प्रमुख वहां से पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके। CDS जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था। हमने आज का दिन CDS बिपिन रावत जी को समर्पित किया है। भारी मन से और नम आंखों से देश श्रद्धांजलि दे रहा है जनरल बिपिन रावत को। और ये तस्वीरें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। पर्वत पुत्र के तौर पर जाने जाते थे जनरल बिपिन रावत। एक बार और इस तरह की दुर्घटना घटी थी। ये साल 2015 की बात है और उस वक्त भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इस दुर्घटना में वो बाल बाल बच गए थे। उस वक्त उन्होंने अपने एक सीनियर से कहा था कि मैं एक पहाड़ी आदमी हूं, इतनी छोटी घटना में मरने वाला नहीं हूं। और ऐसे ही हादसे को याद कर लेफ्टिनेंट जनरल AMG दातार ने कहा कि दिल इस बार भी कह रहा था कि वो बच जाएंगे, मौत को मात देकर आएंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, शोक सी लहर देश में दौड़ गई। लोग इस खबर पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो सुना है वो गलत है और जनरल बिपिन रावत सुरक्षित है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनरल बिपिन रावत की बात करेंगे तो वो फौजी परिवार से थे। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत उप सेना प्रमुख रहे थे, यानी कि उनके रगों में वीरों का खून दौड़ रहा था। वीरों की भूमि उत्तराखंड से आने वाले रावत ने कहा था एक इंटरव्यू में कि उत्तराखंड की मिट्टी और पानी कुछ खास है। एक बार फिर काश वो मौत को मात दे पाते, जैसा कि 2015 में दिया था। एक बार काश फिर वो मौत के मुंह से निकल आते। लेकिन शायद इस बार होनी को कुछ और ही मंजूर था। जनरल बिपिन रावत के साथ 11 फौजी
इस दुर्घटना में मारे गए हैं थल सेना ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्टर। उनके पार्थिव शरीर को भी लाया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, लॉन्स नायक विवेक कुमार एक पैरा स्पेशल फोर्सेस, लॉन्स नायक विवेक कुमार, नायक गुरुसेवक सिंह 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस, लॉन्स नायक बी साई तेजा 11 पैरा स्पेशल फोर्सेस। आपको बता दें, लॉन्स नायक बी साई तेजा 11 पैरा स्पेशल फोर्सेस में वो थे। उनके बारे में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के निवासी थे। वे जनरल रावत के पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे और महज 27 साल के थे। उनके 2 बच्चे हैं और महज 27 साल के। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू ने लॉन्स नायक बी साई तेजा के परिवार को श्रद्धांजलि दी है। नायक जितेंद्र कुमार 3 पैरा स्पेशल फोर्सेस मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के धामदा गांव के निवासी, पार्थिव शरीर को लाया गया है। महज 31 साल के थे। उनकी बेटी की उम्र 4 साल और बेटे की उम्र महज 1 साल है। हवलदार सतपाल राय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के निवासी थे। जनरल रावत के पीएसओ थे। बुधवार को सीडीएस रावत जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे थे उसमें थल सेना के 7 फौजियों के अलावा वायुसेना के 4 फौजी सवार थे। और बात अगर करें विंग कमांडर पीएस चौहान की, तो जिस MI-17 हेलीकॉप्टर का दुर्घटना हुआ उसे विंग कमांडर पीएस चौहान उड़ा रहे थे। पीएस चौहान सुलूर में 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे। विंग कमांडर पीएस चौहान मूलतः राजस्थान के निवासी। तस्वीरें इस समय दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की। लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद है और इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रखा गया है। अब से थोड़ी देर के बाद यहां पर इन श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। और एक ऐसी घड़ी एक साथ हमने देश के इतने जाबाज और ख़ास करके बात करें जनरल बिपिन रावत की, तो खो दिया है हमने।
एनएसए अजीत डोभाल पालम एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों से मुलाकात की। सीडीएस बिपिन रावत की बेटियां भावुक नजर आई। पालम एयरपोर्ट पर सीडीएस बिपिन रावत की दोनों बेटियां भी मौजूद है। पार्थिव शरीर के यहां पहुंचते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके अलावा यहां कुछ दूसरे सैन्य कर्मियों के रिश्तेदार भी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख अब से थोड़ी देर के बाद यहां पर श्रद्धांजलि देंगे। ब्रिगेडियर एलएस लीडर का अंतिम संस्कार कल होगा। जानकारी के मुताबिक श्रीलंका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत आ सकते हैं और जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। ये भी जानकारी आपको दे दें कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इलाज के लिए बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। कैप्टन वरुण के पिता और कोयम्बटूर के आधिकारिक सूत्रों ने वरुण की हालत पर कहा है कि अब तक उनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। रात 9 बजे दिवंगतों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर इस समय रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। इससे पहले आपको बता दें कि कुन्नूर सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सीडीएस जनरल रावत, उनकी पत्नी और अन्य कर्मियों के अवशेषों को ले जाने वाली एम्बुलेंस नीलगिरी जिले के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में सुलूर हवाई अड्डे पर पहुंची। इस दौरान स्थानीय लोगों ने फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। ये वो वक्त है, ये वो पल है जब पूरा देश गमगीन है। नम आंखों से शुक्रवार को अंतिम विदाई दी जाएगी और ये तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की एनएसए अजीत डोभाल पालम एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों से मुलाकात की। जनरल बिपिन रावत की बेटियां भावुक हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीडीएस बिपिन रावत की दोनों बेटियां मौजूद है। ये पार्थिव शरीर इस हादसे में निधन हुए सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर को आप देख सकते हैं। तिरंगे में लपेटे सभी पार्थिव शरीर को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में रखा गया है। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और इससे पहले पालम एयरपोर्ट पर सीडीएस बिपिन रावत की दोनों बेटियां भी जिनकी आंखों में आंसू बहने लगे। दूसरे सैन्य कर्मियों के रिश्तेदार भी यहां मौजूद है।
ब्रिगेडियर एलएस लीडर का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा 7:15 पर दिल्ली कैंट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री अगर वो कंट्री को बस आगे रखे सब कुछ, और सिटीजन ही नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स बहुत जरूरी है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, जो डिसीजन मेकिंग मशीनरी है, सब अगर सिर्फ कंट्री को फर्स्ट रखे, सिर्फ कंट्री, मेरे ख्याल सब कुछ इस कंट्री में इतनी बढ़िया होगी। क्योंकि मैं भी काफी लकी रहा हूं कि भारतीय सेना से मैं 28 कंट्रीज गया हूं ड्यूटीज पे, और मैं आज आपको घमंड के साथ बोल सकता हूं कि जो इंडियन माइंड है वो बहुत ही बेहतरीन माइंड है, और हर वॉक ऑफ लाइफ में तो इंडियन माइंड की एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, लचकीलापन इतना अच्छा है, और हमारी जो कई स्किल्स है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं मैच कर सकता है। जिस दिन ये आ जाए कि हम सब भारतवासी हैं, देश हमारे लिए पहला है, सब ये भूल जाए। 11 सच है तो दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पुष्पांजलि के जरिए इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और ये श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री की ओर से नहीं बल्कि पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री अपने इन वीर सपूतों को, देश के इन बलिदानियों को अर्पित कर रहे हैं। इन शूरवीरों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन राष्ट्र नायक बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित सैन्य अधिकारियों का निधन अत्यंत दुखद और राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरल बिपिन रावत को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और अब उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी को भी पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए और अब ब्रिगेडियर एलएस लीडर को भी श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री इस दुर्घटना में सीडीएस के साथ अन्य 12 लोग हैं जो शहीद हुए हैं। इनमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी के अलावा ब्रिगेडियर एलएस लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक साई तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर ए प्रदीप और हवलदार सतपाल। इन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये शूरवीर हैं, ये वीर सपूत हैं जिन्होंने देशभक्ति का जज्बा अपने जीवन में प्रकट किया, जिन्होंने इस जज्बे को जिया और इसी जज्बे के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। और आज तिरंगे में लिपटा इनका पार्थिव शरीर देशवासियों की आंखों में अश्रु तो ला रहा है, लेकिन साथ ही ये संदेश आत्मसात करने का भी आह्वान कर रहा है कि देशभक्ति के लिए जियो, देश के लिए जियो, देशभक्ति के जज्बे के साथ जियो। और इसी संदेश को आज हम सब के लिए जरूरी है आत्मसात करना। तभी देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन सभी को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के लिए एक भावुक क्षण है जब एक साथ अपने इतने वीर सपूतों को देश ने खोया। ऐसे में इनके परिवारजन, इनके परिजनों के साथ उनका दुख साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
ये ऐसे क्षण हैं, ये ऐसे पल हैं जब दिल में बहुत एहसास उमड़ते हैं, बहुत से विचार उभरते हैं, लेकिन मौन शब्द बड़े संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इन्हीं परिजनों के प्रति देशवासियों की कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए देश के लिए इन वीर सपूतों का बलिदान, इन परिवारजन का भी बलिदान बहुत बड़ा है। इन्होंने अपने परिवार के जन को खोया, लेकिन इन सब की आंखों में नमी के साथ एक गौरव भी है, एक गर्व का एहसास भी है, और इन सब के प्रति आज देश की ओर से कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज एक अवसर जब पूरा देश इन्हें सलाम कर रहा है, एक अवसर जब इन वीर बलिदानियों को पूरा देश इनके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहा है, पूरा देश इनके बलिदान को समझते हुए इनसे देशभक्ति का सबक सीख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संपूर्ण देश की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, इनके परिवारजन के प्रति कृतज्ञता अर्पित की है, क्योंकि इनका बलिदान देश के लिए गया है। ये देशभक्ति का जो सबक सबको सिखा रहे हैं, आज हमें उसे आत्मसात करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, जिन्होंने देशवासियों की ओर से अपने इन शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पालम एयरपोर्ट से ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। यहाँ पार्थिव शरीर रखे गए हैं और इन पार्थिव शरीरों में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर भी मौजूद है। जनरल बिपिन रावत जो हमारे देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए जिया और जिनकी निडरता, जिनका साहस, जिनकी वीरता सबको प्रेरित कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो इस वक्त सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाते रक्षा मंत्री के साथ बहुत करीबी काम करते थे जनरल बिपिन रावत, और इस वक्त रक्षा मंत्री देश की ओर से इन सबको, सभी वीर सपूतों को, इन शूरवीरों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तिरंगे में लिपटे हुए ये पार्थिव शरीर भावुक क्षण, भावुक एहसास सबके दिल में जागृत कर रहे हैं। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, ब्रिगेडियर लीडर को भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कल ये दुखद हादसा हुआ, जिसके बाद शाम तक ये खबर आई कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद सुलूर से भारतीय वायुसेना के विमान से पालम हवाई अड्डे पर सभी बलिदानियों के पार्थिव शरीर लाए गए, जिसके बाद श्रद्धांजलि समारोह और अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और इस समारोह में इस सैन्य विमान दुर्घटना में मारे गए जवानों के परिवारों के परिजन भी मौजूद हैं, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। देश के रक्षा मंत्री हमारे देश के इन शूरवीरों को उनके बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, यह ऐसा अवसर है जब शब्द कम पड़ जाते हैं इन एहसास को सामने रखते हुए जो हर देशवासी आज अनुभव कर रहा है। जब कोई वीर जवान, जब कोई वीर सैन्य अधिकारी, जब कोई देशभक्त देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है तो उनका समर्पण, उनका बलिदान अपूर्णीय होता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सभी शूरवीरों को उनके बलिदान के लिए, उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो इस वक्त पालम एयरपोर्ट से प्रस्थान कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो बहुत करीबी तरीके से समझते हैं कि महत्वपूर्ण मिशंस में जो वीरता, जो देशभक्ति, जो रणनीतिक कौशल जनरल बिपिन रावत ने दिखाया वो अतुलनीय रहा है। अपने पूरे जीवन में जनरल बिपिन रावत ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, हर स्तर पर आईएमए से पास आउट होने के बाद और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद तक पहुंचने तक उन्होंने जो निर्भीकता, जो निडरता, जो वीरता प्रदर्शित की अपने जीवन में, वो अतुलनीय रही है। हर मिशन में उनका रणनीतिक कौशल दूसरों के लिए प्रेरणा रहा है। और अब तीनों सेनाओं के प्रमुख इन शूरवीरों को, इन बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस समय एडमिरल आर हरि कुमार जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी भी मौजूद हैं और सभी अपने इन देश के वीर सपूतों को अपने भावपूर्ण, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इनके बलिदान को सलाम सैन्य प्रमुख की ओर से। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख अपने इन वीर बलिदानियों को पुष्पों के जरिए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान गंवाई है इन शूरवीरों ने, जिन्होंने जो शपथ ली थी उसी शपथ को अपनी जान देकर पूरा किया। जनरल बिपिन रावत, ब्रिगेडियर लीडर जैसे अधिकारी जो पूरी सेना के सामने इस उदाहरण को जीवंत तौर पर प्रस्तुत करते रहे कि कैसे अपने काबिलियत के जरिए, अपने कौशल के जरिए देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे अपनी देशभक्ति के जरिए जवानों में ऊर्जा का संचार किया जाता है। ये संदेश जनरल बिपिन रावत ने हर स्तर पर दिया। बतौर कमांडिंग ऑफिसर जनरल बिपिन रावत ने अपने सेना के अधिकारियों के साथ साथ छोटे से छोटे ओहदे पर भी तैनात जवानों को भी हमेशा प्रोत्साहित किया, देशभक्ति का संदेश दिया। एक बेबाक, एक निडर, एक निर्भीक अफसर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की और अपनी काबिलियत भी सबके सामने रखी और यही कारण है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।